पेज नंबर 604 से शुरू कर देता हूं मैं। परंतु अधिक प्रायकर यज्ञ अचेतन रूप से अहम पूर्वक और महान वैश्व यज्ञ के सच्चे अर्थ के ज्ञान या उसकी स्वीकृति के बिना किया जाता है। या आपकी जो एनर्जीज आप दे रहे हो वो आपसे अवश्य रूप से करवा लिया जाता है। एंड रिजल्ट तो वही है जो मां चाह रही हैं, पर सचेतन सहयोग का जो आनंद है वो नहीं आता इसमें। तो अचेतन रूप से अहम पूर्वक और महान जो विश्व यज्ञ जो चल रहा है उसके सच्चे अर्थ का ज्ञान नहीं है। इसीलिए व्यक्ति कहता है अब अकेला आदमी क्या करे। उसको ये लगता है कि सारे मल्टीट्यूड के अंदर वो एकाकी है। उसको ये नहीं पता वो एक उसका एक इंटीग्रल होल है, एक पूरी उसका एक पार्ट है और उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट सारे के अंदर स्थान है। ऐसा स्थान जो वो ही ले सकता है। इस चीज का उसको सेंस नहीं होता कि सारे के अंदर उसकी जो क्रिया है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए जीवन का लक्ष्य क्या है इसका भी उसको पता नहीं, उसकी भूमिका क्या है उसका पता नहीं। ये यदि पता नहीं हो तो बाहरी आपको जो चीजें प्रदान कर रखी है ये बड़ी ऊंची है, ये नीची है, इन सारे मानकों के आधार पे ये आध्यात्मिकता है, ये सामान्य जीवन है। ये सारे मूल्यों से व्यक्ति चलता रहता है बिना ये जाने कि इस महान विश्व यज्ञ के अंदर उसको क्या तो इसमें ऑफरिंग करनी है, उसका स्थान क्या है। इसलिए ये जो हमने मानक तैयार कर रखे हैं ये कोई भी वास्तव में कोई सच्चे मानक है नहीं। ये तो जब आप इसके प्रति सचेतन हो जाते हो तब आपको जो करने की भूमिका है, बाद में उसका लेबल आप क्या देते हो वो बाद की बात है। बाकी आप विश्व यज्ञ जो चल रहा है उसमें आपका ये भाग है। यही बात गीता के अंदर जो कुरुक्षेत्र अराइज हुआ है उसके अंदर उसकी भूमिका ये है। महान जो विश्व यज्ञ है उसमें अर्जुन की भूमिका ये है। उसी दृष्टिकोण से उसको आप लेजिटिमेट ठहरा सकते हो। बाहरी अपने आप में न कोई नियम है न कोई विधान है। वो तो इन रेफरेंस टू समथिंग है कि ये उचित है या नहीं, कोई भी एक्टिविटी उचित है या नहीं है वो इन रेफरेंस टू ए लार्जर पिक्चर है। वो लार्जर पिक्चर आपको डीपर जाओगे तो समझ में आएगी। तो सच्चे अर्थ के ज्ञान से रहित महान विश्व यज्ञ के अंदर व्यक्ति चलता रहता है बिना उसकी स्वीकृति के। अधिकांश पार्थिव प्राणी इसे इसी प्रकार करते हैं और जब यह इस प्रकार किया जाता है तब व्यक्ति यांत्रिक रूप से करने के कारण इसके आवश्यक रूप से मिलने वाले स्वाभाविक लाभ की एक न्यूनतम मात्रा ही प्राप्त करता है। एक तो आप सहर्ष कर रहे हो, उसमें आनंद आ रहा है। एक जबरदस्ती आपसे करवाया जा रहा है, इसके द्वारा धीमी कष्टदायी प्रगति ही प्राप्त करता है जो सीमित होती है और अहम की क्षुद्रता और यंत्रणा से प्रताड़ित होती है। अहम की क्षुद्रता कि छोटा सा अहम है और वहां विश्व यज्ञ के अंदर आपका अपना एक देह भाग है भी मेरा बहुत इंपॉर्टेंट काम है। पहले किसी भी व्यक्ति के ये नहीं कि मेरे को तो जूते गांठने का काम है, एक को जो है राजकाज संभालने का, उसका प्रभार संभालने का कार्य है। ये बिल्कुल सेंस नहीं था। वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, ये अपनी ड्यूटी कर रहा है। तो अहम की क्षुद्रता और यंत्रणा, अगर विश्व यज्ञ का सेंस न हो तो व्यक्ति इससे प्रताड़ित रहता है और फॉल्स वैल्यूज के आधार पे ही चलता है। चाहे वो वैल्यूज किसी ने भी आपको प्रदान की हो, कन्विक्शन रहता नहीं मैं कर क्या रहा हूं। जब हृदय संकल्प और ज्ञानात्मक मन अपने आप को इस विधान से संबद्ध करके इसका हर्ष पूर्वक अनुसरण करते हैं, केवल तभी दिव्य यज्ञ का गहरा आनंद और उसकी मंगलमयी फलदायिता प्राप्त हो सकती है। इसी अर्थ में जो मां शिक्षा की बात कर रही है,
आप जीवन में करो कुछ भी, चैत्य तो पहले हो। वो कह रही है शिक्षा जो है, इसके अंदर सबसे पहले यदि चैत्य के संपर्क में आ जाओ तो ये वाली बात, ये यज्ञ कॉन्शियस रूप से आपका शुरू हो गया। यार ये हर जने के अंदर चैत्य है, तो आप ये कैसे कह सकते हो कि इसको मिलना चाहिए और इसको नहीं मिलना चाहिए? वो तो जो माँ चैत्य की बात कर रही है तो वो वेरी कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, ये तो मिलनी चाहिए। भाई आज हम इस विचार से भी इतना दूर हैं, वो एक बात हो सकती है, पर सबको नहीं मिलना चाहिए ये तो कोई बात ही नहीं हुई। यज्ञ विधान के संबंध में मन के ज्ञान तथा हृदय की प्रसन्नता की पराकाष्ठा इस बोध में होती है। मन का ज्ञान और हृदय की प्रसन्नता की पराकाष्ठा इस बोध में, इस परसेप्शन में, इस रिकॉग्निशन में, इस रियलाइजेशन में होती है कि हम जो उत्सर्ग करते हैं वह अपनी ही आत्मा और आत्म तत्व के तथा सबकी एकमेव आत्मा और आत्म तत्व के प्रति करते हैं। आप जो एनर्जी दे रहे हो, न कोई सामने व्यक्ति है, न कोई हेतु है। आपको भीतर से ये हुआ, आपका ये देह भाग है, अब सामने ऑब्जेक्ट है, उसके आप बैठ के प्रेम से गेट कीपरिंग कर रहे हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप कोई राज्य संभाल रहे हो, उसमें दिक्कत नहीं है। आप खाना पका रहे हो तो दिक्कत नहीं है। झाड़ू पोछा कर रहे हो तो दिक्कत नहीं है। टॉयलेट साफ कर रहे हो तो दिक्कत नहीं है। ये सारे आपके लिए, मतलब क्योंकि आपको भीतर से ये करना है, वो कर लिया बस। इसमें हेतु दूसरा है, ये तो सारी चीज चेंज हो गई इसमें। इसी बोध के अंदर जो आज विभीषिकाएं चारों तरफ हम देख रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, उसका सच्चा समाधान, यदि मनुष्य जाति को अगले कदम पे जाना है, इस रिकॉग्निशन के बिना कृत्रिम तरीके हैं मनुष्य को मनुष्य रखने के भी। उसको आप समाओ, और अभी तो अब आउट ऑफ कंट्रोल है। मनुष्य की जो स्थितियां और उसकी जो क्रियाकलाप देखने को मिल रहे हैं, ये सारे जो सिस्टम जो बनाए गए थे कि इनको सामूहिक रूप से, इनको कैसे हम थोड़ा सा अनुशासन में रखें, ये तो फेल हो चुके। ये अभी भी कोई डीपर चीज है जिसके कारण एक सीमा को पार नहीं कर रहे। अगर वो नहीं हो, धर्म नहीं हो और दूसरी चीजें हो, अंतरात्मा भी आके एक लेवल पे न रोकती हो, यहाँ क्या करेंगे मनुष्य, आप कल्पना नहीं कर सकते। तो ये जो यज्ञ विधान की हम बात कर रहे हैं, चाहे कितना भी दूरस्थ प्रतीत होता हो, अंतर्निहित है सारी चीज के। और इसलिए इसी को स्वीकार करके यदि इसकी तरफ नहीं जाया जाता या इसको, इसकी अनुपालना नहीं की जाती, तो इन समस्याओं का अंत नहीं हो सकता। इसलिए सनातन धर्म वो कह रहे हैं भावी विश्व धर्म, नहीं तो मनुष्य जाति बचेगी नहीं। एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम है ये बात हमको अब विचार के रूप में नहीं, एक एक अनिवार्य आवश्यकता के रूप में हमको महसूस होनी चाहिए कि भाई ये एक प्लेन ट्रुथ है। ये एब्स्ट्रैक्ट चीज नहीं है, इसके बिना आप जिंदा नहीं रह सकते। और यह बात तब भी सत्य होती है जबकि हम अपनी आत्मा होती परमोच्च के प्रति नहीं, अपितु मनुष्यों या कमतर शक्तियों और तत्वों के प्रति अर्पित कर रहे होते हैं। लगता है आप इसकी सेवा कर रहे हो, राज्य की सेवा कर रहे हो, आप उसकी नहीं कर रहे। एक्चुअल में तो आपको बोध है या नहीं है, यज्ञ विधान तो आपका चल ही रहा है। तो इसलिए तब भी सत्य होती है कौन सी, कि वास्तव में तो आप आत्मा और आत्म तत्व के तथा सबकी एकमेव आत्मा और आत्म तत्व के प्रति ही करते हैं। आपको बोध हो या न हो, आप जो अपनी एनर्जी देते हो, फिजिकल एनर्जी देते हो, वो क्यों देते हो? आप अपनी वाइटल एनर्जीज देते हो, इंटरचेंज करते हो, मेहनत करते हो अपने लिए या किसी दूसरे के लिए। ये सारी जो भी एनर्जी आप देते हैं, अल्टीमेटली आपको बोध है या नहीं है, वो आप अपनी आत्मा और आत्म तत्व के तथा सबकी एकमेव आत्मा और आत्म तत्व के प्रति ये उत्सर्ग करते हो।
मतलब आप जो भी एनर्जी देते हो इस पूरे विश्व के अंदर, भौतिक, प्राणिक, मानसिक, अंतरात्मिक, जो भी एनर्जी हम देते हैं वो इस पूरे जो कंप्लीट होल है, जिसके अंदर प्रकृति भी है, पार्थिव वातावरण भी है, जीव जंतु भी हैं, मनुष्य भी हैं, चेतना के सारे स्तर हैं, उन सब में सचेतना आपको उसका आनंद नहीं है, पर फिर भी पूरी प्रक्रिया ये चल रही है और ये इंटरेक्शन चल रहा है। तो अपनी ही आत्मा और आत्म तत्व के तथा सबकी एकमेव आत्मा और आत्म तत्व के प्रति उत्सर्ग करते ही हो। जड़ तत्व में भी हो रहा है, इसीलिए हवा बह रही है, नहीं आपके ये नियम नहीं काम करेंगे। ये सारी जो प्रक्रियाएं हो रही है, आप कुछ करते हो उससे एनर्जी रिलीज होती है, उससे ये होता है, इससे ये सारी जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, ये वास्तव में तो विराट पुरुष का विश्व यज्ञ चल रहा है। ये बंद नहीं हो सकता। और यह बात तब भी सत्य होती जो ऊपर की है, जबकि हम अपनी आत्मा होती परमोच्च के प्रति नहीं। आप तो सोच रहे हो आप स्त्री के लिए अपनी एनर्जी दे रहे हो, बच्चों के लिए दे रहे हो, आप इसको रोक नहीं सकते, क्योंकि आप जिस चेतना में हो प्रकृति उसी को माध्यम बना लेती है और वो शक्ति आपसे ले लेती है। आपकी कामना लगा रखी है, इसलिए अगर कामना का इंस्ट्रूमेंट प्रकृति काम में नहीं लेती, व्यक्ति मूव नहीं करता। तो एनर्जी तो वो दे रहा है, लोअर तरीके की दे रहा है, उसका विकास किसमें निहित है कि वो कामना के तत्व के कारण नहीं, सचेतन सहयोग के, या ये सचेतन रूप से समझ जाए कि मैं यज्ञ कर रहा हूं। और वो कब है? भीतर आप कोई चीज से जुड़ जाओ। वो नहीं जुड़ रहे तब तक प्रकृति आपको इनडायरेक्टली कामना लगा के काम में ले रही है। पेन है, सफरिंग है, ये सारी चीजें जो है, इसलिए व्यक्ति कहता है कामना को हटाओ। अरे ये कोई उद्देश्य है क्या? ये तो स्कूलिंग है एक तरीके की। प्री मैच्योरली का आप इसको हटाओ, यंत्रणा को हटाओ, पेन को हटाओ। ये तो डिवाइसेस हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो ये काम में ले रही है। प्री मैच्योरली आप समझ, अगर नहीं समझते, नहीं हटा सकते इसको। तो आत्मा होती परमोच्च के प्रति नहीं, अपितु मनुष्यों या कमतर शक्तियों और तत्वों के प्रति जब अर्पित करते हो, तो भी ये बात उतनी ही सत्य होती है। वास्तव में तो यज्ञ चल रहा है, पर उसका बस सचेतन आपको आनंद नहीं है, सहयोग नहीं होने के कारण। याज्ञवल्क उपनिषद में कहते हैं, पत्नी हमें उसके अपने लिए नहीं अपितु आत्मा के हितार्थ प्रिय होती है। इसे व्यक्तिगत अहम के निम्नतर अर्थ में लिया जाए तो भी यह एक ऐसा निर्विवाद सत्य है जो अहम मूलक प्रेम के रंजित एवं आवेश युक्त दावों के पीछे छिपा रहता है। अहम मूलक आपका जो प्रेम जो है, मेरी पत्नी इसलिए प्रेम, मेरे को सुख प्रदान करती है इसलिए मेरे को अच्छी लगती है। आवेश युक्त आपके पैशनेट जो क्लेम्स हैं, दावे हैं, उसके पीछे भी आप वास्तव में चाहे इसको व्यक्तिगत अहंकार के निम्नतर अर्थ में ले, जो याज्ञवल्क्य कह रहा है, तो भी जो यज्ञ का विधान है वो ऐसा निर्विवाद सत्य है, क्या कि आप अपनी आहुति सबकी एकमेव आत्मा और आत्म तत्व के प्रति करते हैं। पर अभी जिस रूप से ये प्रेम कर रहे हैं, आप अहम मूलक तरीके से कर रहे हैं, इसके अंदर आपको व्यक्ति लग रहा है, क्योंकि अगर ये कामना नहीं होती तो आप प्रेम करना नहीं सीखते। भैया आपको अगर ये चीजें पशुता से ऊपर की ओर लेके जानी है, प्रकृति जो आवश्यक है वो डिवाइसेस काम में ले लेती है। ये नाम तो मनुष्य ने दिए हैं, आप इसको कामना बोलो या कुछ भी बोलो, ये उसके डिवाइसेज है। जब जरूरत नहीं रहेगी तो उसके डिवाइसेज और इंस्ट्रूमेंट्स, उसके तौर तरीके ये चेंज हो जाएंगे। अभी आपको प्रेम करना सिखाना, आपके वो भाव सामने लेके आना, उसके लिए जो चीज जरूरी है कर रही है। और इन भावों के अंदर थोड़े ही दूरी पे जाके लगभग मनुष्य जाति रुक जाती है, बहुत ज्यादा आगे तो इसके अंदर कम ही जा पाते हैं। इसी के अंदर रहते हैं तो प्रकृति आपसे यांत्रिक रूप से यज्ञ करवाई रही है। परंतु उच्चतर अर्थ में, ये तो निम्नतर अर्थ में है, तो उच्चतर अर्थ में
यह उस प्रेम का भी आंतरिक आशय है जो अहम भाव में नहीं अपितु दिव्य होता है। अल्टीमेटली आपका आकर्षण किस चीज के प्रति है? ये जो आप आकर्षित होते हो, तो नीचे से यदि शुरू करो जी हम तो शरीर से आकर्षित होते हैं, बाद में धीरे धीरे कहो कि भाई नहीं, शरीर एकमात्र नहीं, यदि शरीर से भी इसके जो भाव हैं उसका जो आपको सेटिस्फेक्शन है, शरीर अकेला सुंदर हो पर अगर वो नहीं हो तो आपको यार इसके साथ भाव अगर और जोड़ो तो ये कितनी जबरदस्त बात है। अच्छा, उसके भीतर और गहरी चेतना हो, वो और कितनी जबरदस्त चीज है। कृष्ण प्रेम उस चेहरे को देख के कह रहे हैं, अरे अगर ऐसी चीज विद्यमान है तो ये ही परस्यू करने की है। उस आदमी के अंदर वो चीज थी, खुल गई। वो थी इसलिए खुल गई। भले ये सारों के लिए सामान्य चीज नहीं है, नहीं हो तो भी वो असामान्य है, तो भी मनुष्य जाति के ऐसे लोग ही तो टॉर्च बेयरर्स हैं जो मार्ग दिखा रहे हैं। और ये सारी चीजें चल रही है, आप पूरा स्पेक्ट्रम देख रहे हो। सभी सच्चा प्रेम एवं सभी यज्ञ अपने सार में मूल अहम और उसकी पृथककारी त्रुटि का प्रकृति द्वारा किया खंडन है। सच्चा प्रेम जो है ये हील कर रहा है एक तरीके से। जो पृथककारी त्रुटि हो गई, आप वहां से यहां अकेले होने का कि मैं पृथक हूं, ये मूल त्रुटि त्रुटि हो गई। और आप इंडिविजुअल होने का, और सच्चा इंडिविजुअल नहीं, इंडिविजुअल मतलब आप आपकी बाहरी सेल्फ से एसोसिएट करके कहते मैं तो यही हूं। उस त्रुटि को हील करना है, उसको खंडन करना है, तो प्रकृति क्या डिवाइस काम में ले रही है? प्रेम। अब वो चाहे भौतिक आकर्षण हो, प्राणिक आकर्षण हो, कोई भी हो, अगर वो आकर्षण प्रकृति काम में नहीं ले तो आप अपने छोटा सा जो अहम का कुकून है उसको कैसे तोड़ो? और कोई डिवाइस बताओ, और कोई तरीके से आपका छोटा सा बबल है ये पृथककारी जो अहम, उसको तोड़ने का और कोई डिवाइस इसके पास नहीं है, तो प्रकृति इसको काम में ले रही है। सभी सच्चा प्रेम एवं सभी यज्ञ अपने सार में मूल अहम और उसकी पृथककारी त्रुटि का प्रकृति द्वारा किया खंडन है। यह एक आवश्यक प्रथम विखंडन से एकत्व की पुनः प्राप्ति की ओर मुड़ने का उसका प्रयास है। सहज प्रयास है ये। इस दृष्टिकोण से देखो तो व्यक्ति का अपने परिवार से, अपनी स्त्री से, ये सारा प्रेम जो भी है, अगर ये न हो, ये भाव जो प्रकृति ने पशु में लगा रखा है, मनुष्य के अंदर लगा रखा है, चीजों के अंदर जो आकर्षण का है, जो आपको दे देने में सक्षम बनाता है, यदि ये वाली चीज न हो, चाहे वो आसक्ति के कारण हो चाहे किसी भी कारण हो, यदि दे देने की प्रवृत्ति न हो और खाली अपनी और मैं यही हो, तो ये जो जो मूल जो समस्या या त्रुटि जो है प्रथम विखंडन के कारण, वापस आप उसकी ओर कैसे चलो? एकत्व की ओर। तो पुनः प्राप्ति की ओर मुड़ने का प्रकृति का ये प्रयास है सारा का सारा। आप इसके ऊपर यदि ध्यान केंद्रित करें, आपको धीरे 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 जगत की सारी जो पिक्चर अभी नजर आ रही है वो विलीन होना शुरू होके अब ये सारा प्रयास और इसके पीछे का हेतु कुछ और नजर आने लगेगा। आप कह रहे हो ये तो प्लानिंग दूसरी है। यहाँ जगत का प्लान, ये जो आप जो समझ रहे हो अब ये युद्ध हैं और हैं, ये जो समस्याएं हैं, सरकारें हैं, तंत्र है, पता नहीं क्या क्या है, इस दृष्टिकोण से देखो तो वो भी इसी के इर्द गिर्द हैं यदि हैं तो। ग्रुपिंग्स जिसके अंदर एक व्यक्ति और लार्जर उसका ईगो, वो किस तरीके से इंटरेक्ट करेंगी। अच्छा, उसके अंदर भी अब एकत्व का मूवमेंट कैसे आए, वर्ल्ड गवर्नमेंट कैसे आए, वो एकत्व की पुनः प्राप्ति, ये श्री अरविंद के स्वप्न में है। ये एकता आ जाए, एशिया में हो, पूरा विश्व इस तरीके से हो, और फिर बाद में आगे एक नया पड़ाव जो मानव जाति के लिए अभी जो समस्या है उससे आगे की ओर, ये सारी बातें श्री अरविंद कर रहे हैं। प्राणियों की समस्त एकता सारतः एक आत्म प्राप्ति है।
समस्त एकता वास्तव में, चाहे वो पशुओं में आप देख रहे हो, क्यों है ये इतनी डीपली प्लांटेड, क्यों है मनुष्य के अंदर कितनी सचेतन है उस तरीके से। मतलब वो चीज सचेतन है, मनुष्य तो क्या सचेतन है, वो तो ड्रिवन है। पर ये जो जो ग्रुपिंग्स का है, जो आपके प्रेम का भाव है, आकर्षण का भाव है, अपने आप को खो देने में जो रिलीफ का भाव है, उसके साथ मिलन है, जिससे हम पृथक हो चुके हैं, अपनी निज सत्ता को दूसरों की आत्म सत्ताओं में खोज निकालना है। तो यहाँ कोई भी मूवमेंट जो थोड़ा सा आपको अहम का जो बंधन है उससे ढीला करता है, इसमें धर्म बहुत बड़ा सहायक है। इसलिए चाहे विज्ञान का होल्ड कितना भी हो गया हो, धर्म की जो प्रवृत्ति है, धर्म की ओर मुड़ाव है, वो बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा, क्योंकि उसके पास एक बहुत डीप सत्य है। विज्ञान आपके अहम से दूर नहीं कर रहा और अहमात्मक बना रहा है, भयंकर रूप से सेल्फ सेंटर्ड आपको कर रहा है। धर्म चाहे कैसा भी हो, सेमेटिक रिलीजन्स भी आपको, चाहे वो अंधा ही हो, और आप कह रहे ये तो मानव बम है, तो भी आप एटलीस्ट, क्यों ऐसी बात है भाई, क्या पागलपन है ऐसा। किसी धर्म विशेष की उनकी बात की बात नहीं, पर मनुष्य में ये प्रवृत्ति क्या है, ये सारों को देखो, तो ये उसी का विकृत रूप है। ये सेंटेंसेस आपने कहा भी, ये आज कुछ क्लियर है क्या ये देविका जी? हाँ जी, तो क्लियर है। इस इस दृष्टिकोण से या इस तरीके से देखो, अब तो चीज चेंज हो गई। अब तो सिनेरियो जो जगत में काम चल रहा है वो सारा बिल्कुल, इसलिए क्या है, हमारी भूमिका सच्ची क्या होनी चाहिए, पहले तो उस दृष्टिकोण पे जो मां श्री अरविंद दे रहे हैं उनके दृष्टिकोण से देखने का यदि हम अभ्यास करें, नहीं तो हम वैसे डिफाइन करते हैं जैसी चीज ही नहीं है। तो हमारी जो एनर्जी जा रही है, वो भी फिर बाद में, अब जब कोई रेफरेंस पॉइंट ही नहीं है तो वो निरर्थक चली जाती है। ये एक देखने का बड़ा सुंदर तरीका है। यज्ञ का जो विधान है, आप मानसिक रूप से भी देखते हो, ये इस रूप में श्री अरविंद ये न कहें, अब बताओ ये क्या जबरदस्त बात है ये। हमको पता ही नहीं चले अगर वो इस चीज को सामने नहीं लेके आए। यज्ञ विधान की जो ये चर्चा करते हैं, मैंने कई जगह देखी है, कई जगह मैंने चर्चा का प्रयास किया, वो बिल्कुल कंफ्यूज्ड थे हाँ गीता जी, के ठीक। संबंध में। हाँ, नहीं, ठीक है, हाँ जी, मैं बाद में। हाँ जी, गी, गीता के सब। गीता के संबंध में वहां अयोध्या में मैंने बात करी, उनके कुछ समझ में ही नहीं आया है। वो और ही यज्ञ के बारे में इस उपनिषद में ये कहा है, उसमें ये कहा है, इसमें ये कहा है, ऐसा कह के जो बिल्कुल सीधे सीधे बुद्धि से जो समझ में आता है, वो उनके बहुत मुश्किल से ही कुछ चर्चा हुई। हमने भी यज्ञ की कितनी बार बात करी है, धीरे 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 और क्लैरिटी आती है। पर जैसे आज हमने बात करी इसके ऊपर, आप पूरा समय ध्यान एकाग्र करके उस दृष्टिकोण से अब देखो चारों तरफ, तो आप जितने भी मूवमेंट्स हैं ह्यूमन प्रकृति के, मानव सत्ता के, या पशुओं में, या इवन प्रकृति के अंदर, वो आप देखोगे अरे ये यज्ञ विधान के कारण चल रही है सारी की सारी चीज। नहीं तो आपके एलिमेंट्स को उस तरीके से एक्ट करने की क्या जरूरत है, हवा को बहने की, या जड़ पदार्थ को उस तरीके से व्यवहार करने की, उसको कोई आवश्यकता नहीं है इस तरीके से। ये विधान है, इसलिए सारे के सारे समुचित क्रिया कर रहे हैं अपनी। साधना इस समुचित क्रिया को सचेतन रूप से स्वीकार करना है। इसलिए साधना कोई जीवन का परित्याग नहीं है, साधना कहीं भाग जाना नहीं है, साधना तो सचेतन रूप से इस क्रिया को लेना है जो प्रकृति यूं ही करवा रही है। अब तो जो ये डर रहता है व्यक्ति के, पता नहीं ये जो हवा रहता आध्यात्मिकता ये है, सामान्य जीवन ये है, ये अब ये कहाँ है ये बात। ये तो ज्ञान पूरी मनुष्य जाति को यदि नहीं आएगा, या ये कॉमन सेंस नहीं आएगा, वो जिस भी तरीके से कि वो एकता की ओर मूव्ड न हो, तो ये बचेगी ही नहीं। आप जिन खंडों में बटे हुए हो,
उनमें अब तो बच सकते ही नहीं, अब बचा नहीं जा सकता। भाई ये परसेप्शन कि आप मेरे को मार डालोगे इसलिए मेरे को हथियार बनाने पड़ेंगे चाहे मेरे को काम में नहीं लेने हो, इस परसेप्शन के कारण। तो आपको हथियार रोको, अरे इस परसेप्शन को पहले हील करो, नहीं तो एक जना रोक देगा तो दूसरा उसके ऊपर चढ़ा आएगा। अब ये कैसे किया जाए, अब ये प्रश्न, फिर बात पर प्रश्न चेंज हो गए। अब कम से कम हम जो सामान्य स्तर के ऊपर हैं, जो सारी रेटरिक है जिससे कोलाहल चारों तरफ है, उससे कम से कम आप तो एक इस पे आए रहे, समस्या परसेप्शन की चल रही है, वो परसेप्शन रोका कैसे जा सके। मध्यस्थ संस्थाएं आपके संयुक्त राष्ट्र जैसी बनाई गई थी कि वो मध्यस्थता करेंगी, अब वो टूट रही हैं, इनइफेक्टिव हैं। और पीस बोर्ड का गठन ऐसे लोग कर रहे हैं जिन पे अब वो बताओ, मतलब आप देख रहे हो क्या घटनाएं घट रही हैं, किस ओर इंगित कर रही हैं ये। ये लोग जिनके पास वास्तव में कोई मोरल, उनके पास स्ट्रेंथ नहीं, आध्यात्मिक स्ट्रेंथ नहीं, वो तो ऐसे ऐसे बोर्डों की गठ जो है का निर्माण कर रहे हैं। अरे हमारे पास तो मास श्री अरविंद की बैकिंग है, क्यों नहीं कर सकते हम? कहने में क्या जोर आ रहा है? फोर्सफुली ये बात की रे मनुष्य जाति नहीं बचेगी, और ये श्री अरविंद और माँ का एक सॉल्यूशन है ये, पहले तो हम समझे और इस बात को सामने रखें। जो मनुष्य जाति कर रही है और वो जो साधन संसाधन उसके हाथ में है, उसके उसको लेके या उसके बावजूद वो ये जो काम कर रही है, आप देख रहे हो विश्व में एक बदमाश आदमी कह रहा है मैं एक बोर्ड ऑफ पीस का गठन कर दूंगा, और इन देशों को लेके आपके मुस्लिम कंट्रीज अपनी एक लीग बना रहे हैं कि हम अपनी नियमावली ये करेंगे, कर लेंगे मान लो। अगर ये इस तरीके के गठन चलते रहे तो मनुष्य जाति क्या बचेगी भाई, ये प्रश्न की बात है। इसमें सॉल्यूशन ऑलरेडी श्री अरबिंदो ने दे रखे हैं, पर यदि हम चूक रहे हैं इनको पढ़ने में या कहने में ही, बताओ क्यों हमको कन्विक्शन के साथ नहीं कह पा रहे, जबकि ये स्थितियां तो हैं सामने, हमको दिख रही हैं। इनके प्रश्न श्री अरबिंदो ने हमारे सामने रखे और उनके उत्तर रखे। हम कितने दूर हैं, इसलिए कुछ दकियानुसी से हमने कुछ बातें पकड़ रखी हैं, क्योंकि हम गहराई में प्रवेश खुद के ही नहीं करना चाह रहे। देख लो आप, जबकि चारों तरफ की स्थितियां तो चिल्ला चिल्ला के आपको दिखाई रही हैं कि क्या चल रहा है विश्व के अंदर। ये तो अब अंधे को भी दिख रहा है जो स्थितियां हैं वो। इसमें एकमात्र सॉल्यूशन मां श्री अरविंद के अलावा, आपको नहीं पता वो तो एक अलग बात है, तो पता करो भाई। ये बात पहले तो स्वयं स्वीकार करना और फिर फोर्सफुली इसको सामने रख देना। स्थितियां तो बड़ी परिपक्व हैं इस समय, अभी भी हम सोए रहे तो फिर बाद में तो हम तो सोए ही रहे। ठीक है देविका जी, ये यज्ञ के संबंध में बातें हैं ये सारी की सारी। ये कुछ लाइंस सुबह मैं पढ़ रही थी तो इसमें भी थोड़ा डाउट सा आ रहा था। ये बिल्कुल इसमें शुरू की लाइन है, द सैक्रिफाइस दिस डिसेंट, पहला पैरा जो है बिल्कुल स्टार्टिंग का, इंग्लिश में। दिस डिसेंट हाँ, सैक्रिफाइस ऑफ द ऑफ द पुरुष, पुरुष। हम्म। द डिवाइन सोल। अब इसमें मुझे ये ऐसे ही विचार आया कि जब हम सैक्रिफाइस की बात करते हैं पुरुषा की, तो ये हमें पता है कि जो अनमैनिफेस्टेड है उसकी इच्छा हुई एक से बहु होने की, और उस वजह से ये क्रिएशन हुई है, पूरी यूनिवर्स की क्रिएशन हुई है। तो फिर ये सैक्रिफाइस कैसे हुई? जैसे एक आपकी डिजायर और आप उस डिजायर की पूर्ति करने के लिए जा रहे हैं, तो आप वो डिजायर अपने लिए कर रहे हैं। जैसे मुझे कुछ बाजार कुछ सामान खरीदना है, मुझे कुछ मेरे को चॉकलेट खानी है, तो मैं मार्केट गई, जाके मैंने खरीदा और मैं आ गई। धूप है, धूप में गई, तो हम उसको सैक्रिफाइस तो नहीं कहेंगे। तो इसी तरीके से अगर वो डिसेंट हो रहा है पुरुषा, और वो बेसिकली अगर देखा जाए एक तरह से हम लोग अपने आप को लिमिट करा है, हमने जो जितनी भी यहाँ पे सोल्स आई है उसने अपने आप को लिमिट करा, इगोइज्म के अंदर अपने ट्रू सेल्फ को भूल गई। बट अल्टीमेटली डिजायर जो थी, उस डिजायर की पूर्ति के लिए ही ये सारा कार्य हो रहा है। तो यहाँ पे ये सेक्रीफाइस क्यों? ये तो अपनी इच्छा हाँ की वो पूर्ति। भूल गई,
अगर भीतर वो आपके चीज, क्योंकि और दूसरी जगह ये नहीं है, और दूसरे लोगों के अंदर टाइपल जगत हैं, वहां वो पड़े हैं। अंतरात्मा का जो जो ग्रेस है अंतरात्मा की, वो उनको नहीं है, यहाँ यहाँ है। तो उनके अंदर उनका कोई ऊपर जाना नीचे जाना ये कुछ है नहीं, तो वहां उस तरीके की व्यवस्था नहीं है। हमारे स्तर पे हम ये सोच पा रहे हैं। और मेरे को ये बताओ, आपकी कोई गलती हो गई, कोई मकान बना दिया, सपोज आपने कोई ऐसी रचना कर दी, आपके पास अनंत और ब्रह्मांड है, कहीं एक जगह आपने जाके किसी ग्रह में आपने ऐसी गैस छोड़ दी, उसकी पूरा वातावरण विषाक्त हो गया, अब आपसे वो ठीक नहीं हो रही, तो दूसरे के अंदर चले जाओ, आपके पास सुविधा है। तो कितनी बार ये डिसेंट हुआ, अपने भागवत के अंदर भी है कि जितनी बार जाएं, नारद जी उनको फिर बाद में कह रहे, वैराग्य का उपदेश कर रहे, नारद क्या कर रहा है तू, मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं होने दे रहा। अच्छा, इसके अंदर माँ ये कह रही है, ओकल्टिस्ट ने ये कहा है कि जो बीइंग्स जो वहां से विच्छिन्न हुए, वो इतने इंडिपेंडेंट हो गए कि वो विरोधी हो गए, इसलिए वहां से ये एक होलोकास्ट हुआ। दमदर के अंदर भी है, या उनकी वहां से सीधे माँ ने हस्तक्षेप किया यहाँ। नहीं तो देखिए, नीचे जब आपका गुरुत्वाकर्षण है वो इतनी विपरीत कंडीशन में हो जाता है कि उससे उसको निकाल पाना, एक आकर्षण एक बात है। आपने ही सोच के ऊपर से छलांग लगाई थी 100वीं मंजिल से, चलो छलांग लगा के देखते हैं। जब तक विचार में है तब तक तो आपके हाथ में है, एक बार आप छलांग लगा देते हो, फिर आप जो अपनी बात कर रहे हो, तो वो आत्मा की चेतना में तो वो डिसेंट हुआ, वहां तक तो ठीक है, पर वो चेतना आपको जागृत कैसे की जाए। हाँ, वो आदान प्रदान से ही, क्योंकि एवोल्यूशन जो है वो आदान प्रदान से ही होगा। हाँ हाँ, तो अगर वो चीज यहां नहीं आए, और आपको बार बार रिमाइंड इस पूरे सिस्टम में, इसीलिए हम शिक्षा में भी चैत्य शिक्षा की बात कर रहे हैं, अगर इस चीज को आप हटाओ, जस्ट एक विचार के रूप में हटाओ, तब आपको मनुष्य जाति में क्या आशा नजर आती है। फिर तो आपको वही दो जो बीच जो फाड़ है, एक तो ये तो सांसारिकता और ये आध्यात्मिकता, हील कौन करेगा इसको, यज्ञ विधान कहाँ है फिर। तो इसीलिए दिव्य जीवन की बात अभी तक नहीं की गई, संसार को संसार के ऊपर छोड़ा गया, आध्यात्मिकता को आध्यात्मिकता पे छोड़ दिया गया। यज्ञ विधान लागू करते हो तो फिर बाद में ये चीज ऑटोमेटिक, मतलब ये सारी चीज बिल्कुल लॉजिकल है। आप एक भी कड़ी को हटा के देखो, उसके क्या परिणाम होंगे, जस्ट विचार करो आप। तो माँ यदि यहां नहीं आए, हमारे अंदर यदि ये एस्पिरेशन नहीं हो, आपके अंदर जो ये एस्पिरेशन है, ये होने के बावजूद आपका जो बीइंग है उसकी एनर्जी लोअर एंड्स की ओर जा रही है, पर कम से कम कोई चीज रिमाइंड करने को है, तो आशा है कि भी कभी तो हम यज्ञ करेंगे सचेतन रूप से। आपके भीतर का ये साइकोलॉजिकल दबाव जस्ट हटा के देखो, मानसिक रूप से, भले प्रैक्टिकली हम कर कुछ नहीं रहे हैं अभी भी सारी एनर्जी जा रही प्योरली लोअर एंड्स की ओर ही है, पर अभी कम से कम आशा तो है। और आप इस चीज को हटाओ, अब क्या दिखता है आपको, अब तो आशा ही नहीं बची। आपको जो भीतर से लगता है कि अरे भाई यहाँ आशा है, भगवा में आशा है, ये कम से कम कुछ तो करेगा, ये इस चीज का ध्वजा वाहक है ये व्यक्ति, कि मैं लोअर नेचर को नहीं स्वीकार करता। कितनी बड़ी डीप इसकी रेस्पेक्ट है इस देश में, इसी चीज की तो है कि मैं अपने लोअर चीजों को नहीं मानता भाई। और इस रंग में अपने आप में क्या, इस बात में कितनी बड़ी आशा छिपी है इस रंग के अंदर, क्योंकि प्रतीक है ये। भले वो कर नहीं रहे हो, वो जो भी कर रहे हो, तो ये आशा क्यों आपके डीप डाउन, ये एक चीज की एस्पिरेशन क्यों बनी हुई है, चाहे हम फुलफिल कितनी भी करते हो, जितनी भी थोड़ी मात्रा में करते हो, ज्यादा करते हो, कुछ भी करते हो, पर एक चीज ये है कि ना, एनर्जी इसकी ओर तो नहीं जानी चाहिए, उधर जानी चाहिए। ये वाली बात आपको कौन बताता है, ये न तो शरीर कहता, न प्राण कहता, न मन कहता। यदि भीतर का दबाव नहीं हो तो ये पुश रह सकता है क्या देविका जी। नहीं।
तो ये तो आपके भीतर की डिविनिटी है, आप उसको अंतरात्मा कहते हो। वो यदि यहां नहीं आए तो ये यज्ञ का विधान है। एक ठीक है। सेक्रीफाइस, हाँ जी, एक सेक्रीफाइस है आदान प्रदान, और एक है त्याग। इन दोनों में बलिदान, अंतर है। हाँ, त्याग और बलिदान, हाँ जी, बिल्कुल। और एक आदान प्रदान। हाँ तो अपनी इच्छा क्या की पूर्ति करना तो कोई त्याग नहीं हुआ ना। हाँ, अगर अगर सचेतन रूप से समझ में, यही बात हम कहते हैं कि साधना के अंदर नहीं, बलिदान का तो कोई सेंस हो ही नहीं सकता। हाँ जी, तो ये जो पुरुषा है, द दिस डिसेंट, दिस हाँ sacrifice of the पुरुषा, द डिवाइन हाँ सोल, सबमिटिंग हाँ। इट्स। तो यही मैं थोड़ा अटक गई, दिस सैक्रिफाइस ऑफ पुरुषा। अपने वैभव को छोड़ के इस अचेतनता में जिसमें हम हैं, सचेतन सहयोग तो कोई कोई देता है, बाकी तो वो बेचारी अंतरात्मा अटकी रहती है, इंतजार करती है कि कितने दिन बाद, कितने बरसों बाद, साधना अपना लेने के बाद कितने बरस तक बेचारी इंतजार करती है कि मैं हाथ में बागडोर किस दिन लेऊंगी। फिर क्या आफत आ रही है, मेरे को ये बताओ। ये त्याग उस दृष्टिकोण से देखो आप। वो भी है, और ये भी बात हुई ना कि भाई वो जो इतना वैभवशाली है, इतना हाँ सर्वशक्तिमान है, वो आकर के अपने आप को इस निश्चेतन जड़ जगत में हाँ, जहाँ पर वही वो तो। कुछ नहीं कर सकता, तो हाँ, वो त्याग उस सेंस में त्याग हो गया। प्रैक्टिकल अर्थ लेकिन में देखो ना अब, बेसिकली प्रैक्टिकल सेंस में देखो कि वो हम बन गया, और हम क्या हैं वो देख लो। हम क्या हैं वो देखो। तो यदि वो इंतजार करे और ये कह रहे हैं जन्म दर जन्म, ये जो छोटी सी आपकी अंगूठे के बराबर जो जो प्रेजेंस है, वो बेचारी इंतजार करती रहती है, करती रहती है। उसके दृष्टिकोण से यदि वो ये अपने ऊपर ये बर्डन नहीं ले, तो ये प्रगति हो सकती है क्या? इसी के लिए यही बात यज्ञ विधान की है कि क्योंकि उसने ये अपने आप को इन कंडीशंस में डाला है। तो सावित्री परस्पर ऋण की बात कर रही है, म्यूचुअल डेट बाइंड्स मैन टू द सुप्रीम। म्यूचुअल डेट है ये, ऋण है एक तरीके का। भगवान आप बन गए, तो आपको भगवान तक जाने की यात्रा एक ऋण है, पूरा करो। किसी भी तरीके से ले, वो सारे वैसे तो हैं एक ही चीज को एक्सप्लेन करने के। ये हम मानसिक तरीके से सोच रहे हैं। अभी आप ये सोच रहे हैं यार, जब मेरे ही खेलने के लिए मैं वहां गया था, तो आप इसको सेक्रीफाइस कैसे कह सकते हो? हाँ जी, ये ठीक है, वो आप एक फिलोसॉफिकल दृष्टिकोण से देख रहे हो, पर प्रैक्टिकल दृष्टिकोण से यहाँ कोई प्रगति वगैरह आप देख सकते ही नहीं यदि ये वाली चीज न हो। हम जिन कंडीशंस में है, मनुष्य जाति एट लार्ज, यदि भीतर से ये पुश न हो अंतरात्मा का, और वो पुश इसलिए है क्योंकि उसने अपने आप के वैभव को छोड़ के, जैसे दीपक कह रहा है, उस वैभव को छोड़ के हम बनना स्वीकार किया। पर आप ये कहोगे तो वही तो खुद ही तो है, अपने खेल के लिए बना है, किसी पे एहसान थोड़ी किया है। बिल्कुल। किसी पे ये थोड़ी अब मैं खुद ही वहां जाके कह रहा हूं मैंने ये गरीब बनने का नाटक किया, और फिर क्या देखो मैं गरीब हूं और उसके लिए रोए, अरे ये कोई बात थोड़ी हुई। ठीक ही बात है। तो ये बात तो हमको समझने की है, वो क्यों हो गया, क्या हो गया, वो एक बात है। पर यदि आप ये मान लेते हो कि आप वही डिविनिटी हो, तो अब क्या करना चाहिए? भाई उसको तो जो करना चाहिए वो उसने तो कर लिया, हम बन गया। हमको क्या करना चाहिए अब? अगर आप ये मानते हो कि वो जो डिवाइन सत्ता है, पुरुष है, वो आप बन गए, अब आपको क्या करना चाहिए? वापस वो वही। यज्ञ का विधान है, बस। हाँ जी। ये एक्सप्लेन करने के तरीके हैं। सुप्रामेंटल में तो लगेगा नहीं कि कोई एक्सप्लेन करना पड़ेगा किसी को। इसलिए वर्तमान में अब तरीके हैं ये, जो मोस्ट इल्यूमिन्ड तरीके हैं, इसी से चीजें समझ में आती हैं। यही तरीके हैं बस समझने के। डिवाइन को समझ रहे हैं, उसकी वर्किंग को समझ रहे हैं। अभी तो एट लार्ज मनुष्य जाति तो तैयार भी नहीं है। आप अगर उसको कहो कि यज्ञ का विधान है, कोई मानने ही तैयार नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं देविका जी। हाँ जी। हाँ जी। परंतु केवल एक दिव्य प्रेम और एकत्व ही उस वस्तु को प्रकाश में अधिकृत कर सकते हैं, जिसे इन चीजों के मानवीय रूप अंधकार में खोज रहे हैं। इसलिए डेप्थ में जाना जरूरी है, सतह पे काम नहीं हो सकता। क्योंकि सच्ची एकता केवल सामान्य हितों के जीवन के कारण जुड़ी
भौतिक कोशिकाओं की तरह कोई संगठन और समूहन नहीं है। आपके उत्तर आएंगे इसके अंदर, आप बहुत बारीकी ध्यान से देखते रहो। इसमें सारी चीजें हैं, हम तो कोई कोई पॉइंट ही निकाल पा रहे हैं इसमें से। श्री अरबिंदो का जो पूरा व्यू है वो तो बहुत ज्यादा विशाल है। तो इसमें आप इस एकत्व को, किस दिव्य प्रेम और एकत्व ही उस वस्तु को प्रकाश में अधिकृत कर सकते हैं जिसे इन चीजों के मानवीय रूप अंधकार में खोज रहे हैं। मानवीय रूप किसको खोज रहे हैं अंधकार में? क्या कह रहे हैं ये? क्या मतलब हुआ इसका, इस लाइन का, देविका जी? But it is only a divine love and unity that can possess in the light what the human forms of these things seek for in the darkness. कि ये जो केवल दिव्य जो प्रेम है और जो एकत्व है, ये ही that can possess in the light what human forms of these things seek for in the darkness. जो ह्यूमन फॉर्म्स जो है वो अंधकार में जो ढूंढ रही है उसको ऑफ केवल दीज थिंग्स, कौन सी चीजों की? ये जो बेसिकली अंधकार में ही हम प्रेम को और एकत्व को ढूंढ रहे हैं, बट ये डिवाइन लव और यूनिटी और उस जो है प्रेम का अंधतर रूप क्या हो गया मनुष्य रूपों के अंदर? उसमें वही हो गया, सेंस पोजेसिवनेस होगी, पॉजेसिवनेस हो गई। इगोइस्टिक लव। हाँ, इगोइस्टिक हो गया। यूनिटी के नाम से खाली एसोसिएशन है, यूनिटी का तो कोई सेंस है ही नहीं। यूनिटी तो आपको सोल में रिजाइड करती है, इसलिए वहां यदि आप नहीं हो तो सच्चा भ्रातृत्व जो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो लेके आई थी श्री अरबिंदो, उसके ऊपर कह रहे हैं कि फ्रेटर्निटी तो सोल का एट्रीब्यूट है। आप बाहरी तरीके से भ्रातृभाव, हाँ, हृदय में जितना जाते हो उतना भ्रातृभाव आ ही जाता है। तो आपके जो डिफरेंसेस हैं, मानवीय रूप जो है उनको हील करने का प्रयास करते हैं। अलग अलग ग्रुपिंग्स आप करते हो, ये परिवार है, ये मेरा समाज है, ये मेरी ही संस्था का व्यक्ति है, हम लाइक माइंडेड हैं, हम एक ही कॉज के लिए काम कर रहे हैं। जैसे ही ये भाव आते हैं, डिफरेंसेस हील होते हैं। पर एक सीमा के बाद आप जा नहीं सकते इसमें, अंतरात्मा में जाके ही। इसलिए अब आप ये देखो, आप चाहे शिक्षा कोई सी भी कुछ भी करवा रहे हो, यदि अंतरात्मा में नहीं जा रहे तो मानव की भौतिक समस्याएं भी आप नहीं निपटा सकते, उनको समझ नहीं सकते, हैंडल नहीं कर सकते। आपको लग रही है ये विचारात्मक चीज, ये है प्रैक्टिकल। ये अब आपके ये समझ में आ रहा है कि धीरे धीरे अगर आप इस पे थोड़ा ध्यान एकाग्र करो तो आपको ऐसा है। इवन जो आपका परिवार का सिस्टम है और सिस्टम है, सारा प्रकृति का ये एक यंत्रोपकरण है, उसका डिवाइस है ये पूरा का पूरा, किसी दूसरी चीज के लिए। तो अचेतन रूप से तो ये सारा चल ही रहा है, पर उससे उद्देश्य से तो हम चूक गए। अब इसमें ये बात कहाँ आ गई कि ये हम संसार को छोड़ के जाएंगे ये? अरे भाई, ऑलरेडी आप वो कर रहे हो, पर अंधतर तरीके से कर रहे हो, न उसमें आनंद आ रहा है, शक्ति बहुत ज्यादा जा रही है। मेरे को जाके सचेतन रूप से बस सीधे वहां ये काम करके आना था, मैं टटोल रहा हूं उसको। दबाना तो एक स्विच ही है खाली, टटोल रहा हूं अंधेरे के अंदर। सज्ञान रूप से गए, फट से स्विच दबाया और फट से आ गए। तो डिवाइन लव और यूनिटी जो है, जो ह्यूमन फॉर्म्स इसके, इन चीजों के यहां जो ढूंढ रहे हैं अंधकार के अंदर, उसको ये, और यहां जो भी चीज ये ढूंढ रहे हैं, इंटरेक्शन आप जो दूसरों से भी कर रहे हो, विश्व आत्मा से जो आप इंटरेक्शन कर रहे हो, वो अंधतर रूप से सब टोटल इंटरेक्शन हमारे अंधकार के अंदर है। आपकी सो कॉल्ड आध्यात्मिकता है, वो भी प्रयास है, पर है अंधकार के अंदर। ये सज्ञान यदि आप हो जाओ तो ये सांसारिक जीवन है, ये आध्यात्मिक जीवन है, ये बाहरी जीवन है, ये कहने की बातें हैं, ये खाली ये दिखा रहे हैं आपको, सेंस ही नहीं है।
क्योंकि यहां और कोई चीज ही नहीं है। बाहरी आंतरिक, जब सारी चीज भगवान का ही प्राकट्य है, कहाँ है ये विभेद? हाँ, ये कह सकते हो, अभी ये तो आप जिस चेतना के अंदर हो उसके कारण दिख रहे हैं। तो डिवाइन लव और यूनिटी ही पजेस कर सकती है लाइट के अंदर उसको, जो कि इन चीजों के ह्यूमन फॉर्म्स डार्कनेस में सीख कर रहे हैं। अंधकार में आपका सब टोटल प्रयास जितना भी है अंधवत चल रहा है। चला रही तो जगदम्बा की संकल्प शक्ति है, पर आनंद नहीं आ रहा, इधर उधर सिरफोड़ी हो रही है, भिड़ते चल रहे हैं चीजों से, इफेक्टिव तरीका नहीं है। उसकी बजाय आप कर रहे बिल्कुल ये ऐसे सीधे सीधे करो ना, एनर्जी भी बहुत कम जाएगी, आनंद भी आएगा। For the true unity is not merely an association and agglomeration like that of physical cells joined by life of common interests. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको समझनी चाहिए। अभी जो ग्रुपिंग्स हो रही है, मैं इतनी देर से लगातार बोल रहा हूं, वो आप एक व्यक्ति को खाली एक फिजिकल सेल की जैसे मत सोचो, जो दूसरों के साथ इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि उसके लाइफ ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के कारण। ये एक सेल है, अकेला आदमी क्या कर ले साहब, ये तो एक सेल है। यदि आप इस सारे को, यज्ञ विधान को एक शरीर के रूपक के रूप में लेते हो, और इसमें ये कहते हो एक अंग दूसरों से इंटरेक्ट करता है, और यूनिटी की कॉन्शियसनेस होती है इसमें एक शरीर की, पर ये ऐसी भी अवस्था नहीं है, क्योंकि इसमें आप ये कहते हो भाई हाथ तो हाथ ही है, ये अकेला क्या कर ले। तो एक कॉमन इंटरेस्ट है आपके शरीर के अंदर, अंगुली का भी कॉमन इंटरेस्ट शरीर के ठीक रहने में है, इसलिए वो कोई एहसान न तो कर रही, न उसके साथ किया जा रहा। पूरी मशीन सही चलने के लिए अंगुली को भी ठीक रहने की जरूरत है, नाखून को भी, बाल को भी, नाक कान, ये न एहसान कर रहे अपनी क्रिया करके। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई लाइफ ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के कारण आप जुड़े हुए हो। अगर हम शरीर का भी उदाहरण देते हैं यज्ञ के विधान के अंदर, तो उसमें तो आपके इतने एक में इंटरेस्ट हैं, यदि उनमें कोई सा गड़बड़ करना शुरू कर दे, पांव कह दे मैं तो मेरी मर्जी से चलूंगा, तो पूरे शरीर का जो कॉमन इंटरेस्ट है वो तो आहत हो जाएगा, आपका शरीर नहीं रह सकता। पर यहां जो ट्रू यूनिटी की बात चल रही है वो ऐसी नहीं है। एक्चुअल तो मानसिक रूप से आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रू यूनिटी अंतरात्मा की चीज है। ट्रू यूनिटी और किसी स्तर के ऊपर आप कर सकते ही नहीं। यूनिटी तो आपके अंतरात्मा की चीज है, उसमें जो व्यक्ति जाएंगे वो ही मनुष्य जाति के सबसे ग्रेटेस्ट बेनिफैक्टर्स वही होंगे। तो आपको लगता है आप गवर्नमेंट का रूप कर दोगे, आप ऐसे करोगे तो सनातन धर्म लिया होगे, इतने लोग आपकी जय जयकार कर रहे हैं, या इतने लोग आपके इस विचार को मैंने प्रचार किया, श्री अरविंद की बात मानने लगे, उससे सनातन धर्म आ गया, ये कोई बातें नहीं है, इससे हो सकता भी नहीं। जैसे कि अगर हाथ ये स्वीकार कर ले, मैं हाथ हूं कॉमन इंटरेस्ट के रूप में स्वीकार कर ले, हाँ हाँ मेरे को पता है, आपका शरीर तो ऑलरेडी कर रहा है ये काम। हाथ को ये सोच के थोड़ी कर रहा है कि नहीं नहीं मेरे भी तो फायदा हो रहा है, अगर मैं इसके अंदर विद्रोह करूंगा तो मेरा भी नुकसान है। ये बात आपके अंगों को थोड़ी कोई आ सकती ही नहीं, इतनी एकता की चेतना है तो भी आप अभी सच्ची एकता शरीर में ही नहीं है एज सच, ये कह रहे हैं ये। अच्छा, ये विचार समझ में आ रहा है क्या? जो यज्ञ विधान है वो कितना फंडामेंटल है, उसको कंपेयर कर रहे हैं ये शरीर की एकता न मानो, जो एक कॉमन इंटरेस्ट के कारण एग्लोमरेशन है। देविका जी, हाँ जी, क्लियर रहेंगे बिल्कुल। पर ये बात तो समझ में आ नहीं सकती, मतलब कि यूनिटी है वो तो अंतरात्मा में निवास करती है। इसलिए फ्रेंच रेवोल्यूशन जो जो फंडामेंटल तीन तत्व लाई थी, वो जो दो आपके जो इक्वेलिटी है और लिबर्टी है, वो इन्होंने प्रयास किया इक्वेलिटी का, वो भी नहीं हो सकता, वो टूट गया। और लिबर्टी, फ्रीडम, उसका प्रयास किया, वो भी टूट गया। क्योंकि यदि आप तीसरे को आधार नहीं बनाते फ्रेटर्निटी को, तब तक
आप स्वतंत्रता को नहीं खड़ा कर सकते। स्वतंत्रता कैसे करो, क्योंकि हर जने की अलग अलग क्षमता है। स्वतंत्रता किसकी, कितनी? स्वतंत्रता मतलब क्या? और समानता, जब समान है ही नहीं तो समानता करोगे कैसे? इसलिए इन दोनों का प्रयास किया गया, हुई नहीं। ये फंडामेंटल मुद्दे हैं जो तब भी थे और आज भी हैं। इनको हमको समझना पड़ेगा। इन्हीं के अंदर मनुष्य जाति का परित्राण निहित है। तो ये बात की शुरुआत कौन करे? हम लोग अगर नहीं करें तो इसकी आवश्यकता को यदि हम नहीं समझें, कम से कम बौद्धिक रूप से तो समझो। यदि आप विचारों में रहना शुरू करेंगे तो कम से कम आपका जो जो प्राणिक ढांचा है जिससे हम इतने मेस्मराइज्ड हैं, थोड़ा रिलीफ मिलेगी उसमें। नहीं तो आपका सारा जो जो कंसर्न है वो आपके फिजिकल वेलबींग, आपका परिवार, आपके मतलब जो जो निम्न मुद्दे हैं उनके अलावा मुद्दे देखो आपके। मुद्दे हमारे जो हैं खाली कंफर्ट, हमारे फिजिकल कंसर्न्स, फिजिकल से जुड़े हुए जो थोड़े सो लोग हैं परिवार, वो इतने मेस्मराइज किए हुए हैं कि उसको हमने आध्यात्मिकता के रंग से रंग दिया, ड्यूटी। ये कहते ही आप कितना एक अलार्म्ड महसूस करते हो, यार ये क्या है, जबकि हमारे कंसर्न्स केवल पाशविक कंसर्न्स हैं, बीस्टली कंसर्न्स हैं। ये यदि विचारों में भी आप रहते हो तो इन कंसर्न से थोड़ी रिलीफ आपको मिलेगी। इफेक्टिव तो नहीं होगा बहुत ज्यादा। ये श्री अरबिंदो ने सारी बातें करी हैं। तो ये कह रहे हैं भौतिक कोशिकाओं की तरह कोई संगठन और समूहन नहीं है। इसलिए एक अकेला आदमी क्या कर ले साहब? आप तो कह रहे हो यज्ञ विधान मान लिया, पर ये वो वाली हेल्पलेस चीज नहीं है जो आप खाली एक शरीर की कोशिका की कह रहे हो, जो कॉमन इंटरेस्ट के कारण जुड़ी है। फिर यह कोई भावनात्मक समझ, सहानुभूति, एकजुटता या एक दूसरे के करीब आना भी नहीं है जो हम हार्ट की बात कर रहे हैं। उससे आप और बेटर नजदीकी में आते हो। हम जुड़े हैं भावनात्मक रूप से, सहानुभूति, एकजुटता। अरे यार एक ही हम उसमें है, एक दूसरे से क्यों लड़ रहे हो? आपकी लड़ाई तो शत्रु से होनी चाहिए, एक कॉमन कॉज। हम तो अपनी तो बाद में निपटाएंगे, पहले शत्रु से तो निपटे। या एक दूसरे के करीब आना नहीं है, भावनात्मक समझ नहीं है ये केवल। ये जो सच्चा जो एकत्व है या जिसकी यहां बात की जा रही है, यज्ञ विधान, ये पहले तो एसोसिएशन शरीर का नहीं है जो अभी हमने बात करी। ऑलरेडी आपका हाथ को ये सेंस नहीं है कि वो कोई एहसान कर रहा है, या अकेला क्या कर सकता है। हाथ की ये बात आई है, अगर कोई ये बात करें तो हाथ या अंगुली कहते मैं क्या कर सकती हूं, ये बात थोड़ी अराइज होती है। इस चेतना में ये बातें नहीं है। पर यदि आप इस चेतना में भी हो तो ये सच्चा एकत्व नहीं है। तो अब देख लो मनुष्य जाति कहाँ है, क्या चाहिए हमको। ये बातें यहां हम जो लोग बैठे हैं अगर वो स्वीकार नहीं कर सकते तो आप किससे आशा कर रहे हो सरकार कर लेगी ये? कौन सी सरकार कर लेगी ये? इसके बिना काम नहीं हो सकता। आप चाहे कितनी भी इधर उधर देखो या मुंह छिपाओ, इसको ही करना पड़ेगा। और इसकी शुरुआत खुद से करनी पड़ेगी। ये हम में से एक तैयार नहीं है करने के लिए, कोई सा भी तैयार नहीं है। पहले तो इसकी समझ नहीं, इसकी आवश्यकता की कोई समझ नहीं, फिर ये क्या मांग करता है इसकी कोई कुछ नहीं। ये तैयारी होनी चाहिए। अब ये तो बिल्कुल अलग बात है। इसमें जो सामान्य मुद्दे हैं आपके, जो कॉमन कंसर्न्स हैं मनुष्य जाति के, वो तो है ही नहीं इस तरीके से। ये तो रीडिफाइन हो गई सारी चीज। अब शिक्षा कैसे करवाओ, वो तो फिर बाद में ये नौकरियां कहाँ आएंगी, तो फिर ये पर्यावरण की समस्या क्या है, ये वाली कहाँ है? वो सारी वास्तव में टेकन केयर भी इसी तरीके से हो सकती है, इसी चेतना के अंदर। ये यदि आप कर सको तो सच्ची शिक्षा, वो कह रहे हैं नियर टू फार। पकड़ लो कोई भी एक समस्या बॉर्डर डिस्प्यूट की है, वो इसको धीरे धीरे यहां तक ला के जोड़ लो, मानव चेतना तक, जल्दबाजी में नहीं। तो यह कोई भावनात्मक समझ, सहानुभूति, एकजुटता या एक दूसरे के करीब आना भी नहीं है। ये भी हम कर रहे हैं किसी लेवल के ऊपर, परिवार कर रहा है ना,
या कॉमन कॉज के लिए आप कर रहे हो, उसमें कर रहे हो। अरे माँ के ही बच्चे हैं सारे के सारे, इसमें क्या बड़ा छोटा इसके अंदर। ये बात अगर आपकी समझ में आती, कितनी भावनात्मक समझ के कारण करीब आना होता है, करीब आ जाता है व्यक्ति। ये वो भी नहीं है। केवल तभी जब हम वास्तव में उनके साथ एकीकृत होते हैं जो प्रकृति के विभाजनों के कारण हमसे अलग हो गए हैं, जब हम विभाजन को रद्द कर देते हैं और खुद को उस चीज में प्राप्त कर लेते हैं जो हमें अपना आप नहीं प्रतीत होती, जो आपको अपना आप मतलब सेल्फ नहीं प्रतीत होती अभी, जब उसमें आप प्राप्त कर लेते हो अपने आप को। क्या मतलब हुआ देविका जी इसका? ये है, ये सॉल्यूशन है हमारी समस्याओं का। यदि आप वर्थवाइल कोई भी बात बोलना चाहते हो, जीवन जीना चाहते हो, लेख लिखना चाहते हो, अभी तो खैर ऐसा कोई किसी के हाथ में काम नहीं है, पर यदि आप मीनिंगफुल कुछ जीना चाहते हो, बोलना चाहते हो, सोसाइटी चला रहे हो, केंद्र जो भी कर रहे हो, यदि इसकी समझ नहीं है आप कुछ नहीं कर सकते, ये कर नहीं सकते। ये डिवीजन जब तक ये हील नहीं किया जाता, तो क्या लाइन है ये, क्या अर्थ निकल रहा है इसका? अगर हम ये देखा जाए तो ये बेसिकली एक चेतना की अवस्था है जिसके अंदर हम दूसरे के अंदर अपने आप को देखते हैं। मतलब हमारे में और दूसरे में कोई इतना डिवीजन नहीं रहता मेंटल टर्म्स पे नहीं, बट आत्मीय तौर के ऊपर। हाँ, पर ये आज तक एस्टेब्लिश नहीं हुई ये चीज। ये ये सो चेत कॉल्ड आपके जो आध्यात्मिक फैक्शंस भी हैं, उनमें भी ये चीज नहीं हुई। उन्होंने कभी डिफाइन ही नहीं करी इसको इस तरीके से। ये तो केवल श्री अरविंद डिफाइन कर रहे हैं। चरितार्थ करना है या उसको यहाँ फुलफिल करना तो बहुत दूर की बात है। मैं ये कह रहा था सर कि जितनी भी ये जो एकत्व की बात कर रहे हैं और हम आपस में जो अभी आपने जस्ट कहा है, डिफाइन ही सिर्फ डिफाइन कर रहे हैं, मगर जीवन में अब तक कहीं भी ये चीज इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूट तो हो ही नहीं पा रही है। नहीं, वो तो बातें डिफाइन भी तो नहीं कर पा रहे। एकता, हमने एक शरीर की एकता की बात करी, तो उससे भी नहीं होता, तो उतना तो महसूस ही नहीं कर रहे अभी भी। शरीर का हर अंग जो अपना कार्य करता है वो इतना एकत्व में होके, उसको कोई, आपकी टांग कोई एहसान थोड़ी करती है और उसको ये बोध भी नहीं होता मैं शरीर का कल्याण कर रही हूं। आंखें देखती है, वो नहीं देखे तो आप करें आंख खोल के चल, आप ये थोड़ी आंखें मनमर्जी बंद कर लेंगी और आप चलोगे, छत पे से नीचे गिर जाओगे। आप अपनी गलती बताओगे कि आंखों की गलती थोड़ी बताते हो, मेरी गलती है। तो ये जो एकत्व बोध है, वो जो चेतना है, उससे भी नहीं होता। शरीर जैसे एक में है और उसके सारे अंगों को एक में एकजुटता, क्योंकि सेल्फ कॉमन सेल्फ इंटरेस्ट है, यदि इस पे भी आ जाते हो तो भी काम नहीं होता। आप भावनात्मक पक्ष के ऊपर आ जाते हो, उसमें और नजदीकियां, उससे भी काम नहीं होता। अभी तो ये वाली तो बात ही नहीं कर रहे। शरीर की जो चेतना की हमने बात करी अभी, उतना एकत्व अभी मनुष्य जाति को महसूस थोड़ी हो रहा है। अभी तो चर्चा ही नहीं है इस चीज की। कॉमन इंटरेस्ट्स यदि हो तो भी आपका एसोसिएशन, वो एसोसिएशन सच्चा नहीं हो सकता, वो एकत्व नहीं हो सकता जो अंतरात्मा में निवास करता है। तो अंतरात्मा में कौन सा निवास करता है? इसलिए एकता की बात भले ही कर सकते हो, पर जब तक आपको यह है कि दो चीजों का जोड़ना एकता है, तब तक ये डेफिनेशन ही गलत है। कि अलग अलग अंग हैं, उनको एक जोड़ दिया तब एक व्यक्ति आप बने हो। आप कह रहे यार क्या बात कर रहे हो, दो हाथ जोड़ दिए, दो कान जोड़ दिए, दो ऐसे जोड़ दिए, ये सारे मैं गिना दूं आपको, कि इनको जोड़ने से आप बने हो। कहते नहीं, गलत डेफिनेशन है ये। तो जब तक इस चेतना में कोई व्यक्ति है, तो एकत्व की डेफिनेशन ऐसी ही आती है, ऐसी ही आ रही है। इसमें एकता संभव नहीं है। ठीक है रविकांत जी? हाँ जी, ठीक है। ये ये है बड़ी मूल प्रॉब्लम। फंडामेंटल चीज है। हाँ, और मगर क्या करें अब, ये तो सोचने को मजबूर कर रही है ना कि हम हैं कहाँ पे और पूरी दुनिया कहाँ पे है। मतलब इतना जबरदस्त आर्टिकल है सर ये कि पूरे जीवन की विचारधारा बदल देगा और पूरे हमारा तरीका सोचने का बदल देगा। अगर हाँ, ये दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाए, इसका हम रोज हाँ, मनन चिंतन करें
आर्टिकल हाँ को रोज-रोज पढ़ें, आपकी हम्म, टॉक रोज-रोज सुने ये वाली, यज्ञ वाली, तब जाके शायद कुछ हो। और ये तो इतनी नेचुरल, इतनी छोटी-सी चीज़ है और इतनी भयंकर रूप इसने ले लिया है और इतनी बड़ी बात हो गई है कि जिसको कोई कैसे कहें, कुछ मतलब कितना नेचुरल चीज़ है ये। मगर श्री जिस जिस तरह से श्री अरविंद ने डिफाइन किया है, कोई डिफाइन नहीं कर सकता इसको। ना सेंस ही नहीं है, डिफाइन तो बाद में करे जब सेंस हो। सेंस ही नहीं है हम लोगों को इस चीज़ का। इसलिए और हम प्यार आध्यात्म करते हैं, हम माँ बेटे से कहती है, बेटा माँ से कहता है मैं तेरे पे एहसान कर रहा हूँ। पंकज जी, हम पंकज जी से कहते हैं हम पे एहसान कर रहे हैं। दुनिया कोई किसी से कह रहा है एहसान कर रहे हैं, जबकि कोई किसी पे एहसान नहीं कर रहा है। सब दान प्रतिदान आपस में म्यूचुअल एक वो है। मगर समझ ही नहीं आ रही है ये चीज़ किसी के, ना हमारे समझ में आ रही है। इसलिए इसमें दो बातें हैं, फिर बाद में अपन कल यहां से फिर से शुरू करेंगे। एक तो ये है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, अगर इस विचार पे केंद्रित हुआ जाए, डरो मत, एक तो इसके जो निष्कर्ष निकलते हैं, क्योंकि बाहरी सारी चीजें इतनी इससे विपरीत प्रतीत होती हैं, है नहीं, प्रतीत हो रही हैं, है नहीं वो उस तरीके की, पर क्योंकि हमको वैसा सिखाया गया है, और इससे जो निष्कर्ष निकल के आते हैं वो इतने जबरदस्त निकल के आते हैं, तो उनसे डरो मत, वैसी बात है। आप उससे जो निष्कर्ष निकालते हो वो पूरे निकाल सकते ही नहीं, इतनी जबरदस्त बात है ये। अगर आप उस चेतना में जा सको और अपने आप को ये ढीला छोड़ सको, तो जो जगत की पिक्चर निकल के आती है, आपकी उसमें जो क्रिया होगी वो बिल्कुल अलग होगी। नहीं क्या श्री अरविंद उसी मानसिकता से कि हम एकत्व प्राप्त कर लेंगे, मनुष्य जाति एक हो जाएगी, गवर्नमेंट्स आके मिल जाएंगी, ऐसे ये बातें नहीं थी उनके दिमाग में। सनातन धर्म भावी विश्व धर्म होगा किस तरीके से, श्री अरविंद की पढ़ के ये लोग जो क्या है आजकल पॉलिटिकल पार्टी वाले अपने आप से जोड़ते हैं कि देखो जब से ये सरकार आई है तब से ये श्री अरविंद का सपना अब आ रहा है। अरे ये बात थोड़ी कह रहे हैं श्री अरविंद, ये बात हमको समझने की है। ये कैसे समझ में आ जाए, ये धीरे धीरे एक तो ये समझना, इस बात को अपने आप के भीतर प्रवेश करना। ये रविकांत जी ठीक कह रहे हो आप, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है देविका जी, हाँ जी, इस पे विचार करो। हाँ जी। तो इससे कई जो हमने एस्टेब्लिश जो चीजें बना रखी है ना, अगर वो फिर भी बनी रहती हैं, इसका मतलब तो आप ज्यादा दूरी इसको लेके नहीं जा सके, नहीं तो चीज ही कुछ हो रही है। तो यहां विराम देते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री